अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रिगर। ठीक है, जो ट्रिगर क्या होता है ये हम देख लेते हैं और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले भाई हमारे पास ट्रिगर एक तरीके का स्टोर प्रोसीजर है। क्या है? स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के ट्रिगर मौजूद होते हैं, डीएमएल ट्रिगर और डीडीएल ट्रिगर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टाइप तो लिख दिया, लेकिन पहले हम ये जानना चाहिए कि ट्रिगर जो स्टोर प्रोसीजर है ये कब और कौन से सिनेरियोज में यूज कर रहे होते हैं, इससे इसको यूज करने का फायदा क्या हो रहा होता है, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है टू टाइप के ट्रिगर, ये तो होता है, ऐसा ही है, लेकिन पहले ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि ट्रिगर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ट्रिगर पहली सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का स्टोर प्रोसीजर है। सेकंड वन इज दैट मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी काम करूं, सही है, तो उसके नतीजे में खुद ब खुद एक और क्यूरी परफॉर्म हो जाए। देखिए सर, एक तो था हमारे पास मल्टीपल क्यूरीज का चलना, वो तो स्टोर प्रोसीजर का पार्ट था, लेकिन मैं ट्रिगर के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेंट्री के ऊपर बैठा हूँ, स्टोर के अंदर डाटा आ रहा है, सही है, मैं स्टोर के अंदर जितना भी डाटा आ रहा है उसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, गोदाम है, ठीक है, जो भी डाटा आएगा मैं उसकी एंट्री करूंगा। नॉर्मल तो मेरे पास क्या हो रहा होगा, इंसर्ट की क्यूरी चल रही होगी, इंसर्ट की क्यूरी चल रही होगी मेरे डाटाबेस में, इसका रिकॉर्ड जाके फीड हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, सही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने ट्रिगर, यहाँ पे हम ट्रिगर का क्या क्या काम हो सकता है और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ला सकते हैं। मतलब ये कि मैंने इंसर्ट करवाऊं तो क्या हो, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली मेरी एक क्यूरी के साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या हो, ऑटो फायर हो जाए, एक और क्यूरी हिडन ऑटो फायर हो जाए, सही, एक और टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगी, भाई इतने बजे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, सही है। तो वो यूजर को पता नहीं लग पाएगा, जो वहां पे क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको पता नहीं लग पाएगा कि भाई कहीं और भी रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल सेव हो रहा है, सही है। तो ये इस किस्म का, फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है, सही है, कोई करप्शन करना चाह रहा है, वो रिकॉर्ड डिलीट करता है, ठीक है, तो उसका डिलीट का जो है वो ट्रिगर साथ साथ फायर हो जाए, कोई चीज डिलीट भी ऑटोमेटिकली एक और क्यूरी चल जाए कि जब डिलीट हो कोई भी रिकॉर्ड तो मेरे पास मेंटेन हो जाए कितने बजे किसने क्या रिकॉर्ड डिलीट किया है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिगर के थ्रू कर सकते हैं। ट्रिगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑटो फायर होने वाली क्यूरी होती है, ऑटो फायर होने वाला स्टोर प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो कि किसी स्पेशल इवेंट के ऊपर क्या हो जाता है, चल जाता है, और वो स्पेशल इवेंट क्या हो सकता है, इंसर्ट या डिलीट, ठीक है। अच्छा, ट्रिगर ना सिर्फ हमारे पास ऑटो फायर हो रहा होता है और ये वाले काम कर रहे होते हैं, बल्कि हम ट्रिगर के अंदर एक और काम कर सकते हैं। देखें, मैं यहाँ पे लिखा है, मैंने दो तरीके के ट्रिगर होते हैं, एक डीएमएल ट्रिगर और एक डीडीएल ट्रिगर। अगर मैं डीएमएल की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसर्ट करता है या डिलीट करता है तो मेरे पास क्या हो जाए, वो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, तो वो डीएमएल का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डीडीएल की बात करूं, सही है, तो मैं अपने डेटाबेस को सिक्योर बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी डेटाबेस ना बना सके, कोई नया टेबल ना बना सके, कोई मेरा पुराने टेबल को डिलीट ना कर सके। और आपने क्या बनाया, अपने डेटाबेस बना लिया और अपने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, उस पर काम करने के लिए डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया। हो सकता है कोई एम्प्लॉय आपका एक टेबल को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो आपके लिए तो मैं मसला हो जाएगा ना। और अगर आपके पास इनकेस बैकअप भी मौजूद नहीं है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ट्रिगर के थ्रू इसको क्या कर लेते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि मेरा टेबल डिलीट ना हो, सही है, मेरा नया टेबल ना क्रिएट हो सके, सही है। ये इस किस्म के काम आप किसके थ्रू कर सकते हो, ट्रिगर के थ्रू कर सकते हो, तो वो डीडीएल ट्रिगर का पार्ट हो जाएगा। डीएमएल के थ्रू क्या कर रहे हो, ऑटो फायर होने वाला काम कर रहे हो, जिसके अंदर पैरेलल एक और क्यूरी चल जा रही है, सही है। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें देखेंगे। मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई हुई है, मैंने आज इससे पहले जितना भी कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें मैंने वर्ड की फाइल नहीं, बल्कि मैंने वर्ड क्या कहते हैं अपने नोटपैड के ऊपर मैन्युअली टाइप करके और इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको शो किया है, सही है। लेकिन मेरे पास ये, क्योंकि इसके ना थ्योरी ज्यादा थी, इस वजह से मैंने इसको क्या किया, पहले से लिखी हुई एक मेरे पास क्या थी, वर्ड की फाइल थी, इसको मैंने यूज कर लिया ताकि मैं अपनी चीजों को डिलीवर कर सकूं। तो ये चीज समझ में आई, ये एक ऑटो फायर होने वाला स्टोर प्रोसीजर है। मैंने इसको बता दिया कहाँ और कौन से सिनेरियोज में यूज हो सकता है। दो तरीके के होते हैं, डीएमएल और डीडीएल।
ट्रिगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखें, जो मैंने बात कही वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। इन जर्नल अ ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, जो कि खुद ब खुद चल जाता है व्हेन एन इवेंट अकर इन द डेटाबेस सर्वर, जब कोई इवेंट अकर होता है डेटाबेस के अंदर। सही है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डीएमएल डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च। ये हमारे पास क्या कराती है, डीएमएल स्टेटमेंट कराती है। डीएमएल स्टेटमेंट्स आर फायर व्हेनेवर डेटा इज मॉडिफाई यूजिंग इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट इवेंट। अगर कोई हमारे पास डीएमएल ट्रिगर कब फायर होता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास, अब देखो वही बात, थ्योरी का पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। डीएमएल थ्योरी, डीएमएल ट्रिगर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सही है। ट्रिगर क्लियर है क्या होते हैं, क्यों यूज कर रहे होते हैं। देखिए, ये ट्रिगर हो गए, स्टोर प्रोसीजर हो गए, ये सारी चीजें हमारे पास क्या काम करके दे रही हैं, ये हमारे काम को मजीद आसान बना रही हैं। हमने डेटाबेस को हैंडल करने और ज्यादा मजीद क्या प्रोवाइड कर रही हैं, ये एक्सेसिबिलिटी और हमारे कोड को कंप्रेस कर दे रही हैं, काम को आसान कर दे रही हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, जब भी तो हम इसको क्या कहते हैं, TSQL मतलब ट्रांजैक्ट एसक्यूएल का हिस्सा कहते हैं। ठीक है, एसक्यूएल और ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर सकते हैं, DML, DDL। सही है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलाइन क्यूरीज लिख सकते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, बस। अब TSQL क्या प्रोवाइड करती है, पूरा एसक्यूएल प्लस स्टोर प्रोसीजर प्लस फंक्शंस प्लस हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रही है, ट्रिगर हो गए। ये सारी चीजें जो है कौन भी प्रोवाइड कर रहा है, TSQL। ट्रांजेक्शंस हो गई और इफ एल्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए। अभी हम लोगों ने आगे चल के देखने ट्राई और कैच के ब्लॉक्स, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्ट एसक्यूएल का हिस्सा होता है जो हमारे एसक्यूएल को और मजीद आसान बना रही होती है, टूल्स प्रोवाइड कर रहे हो। सही है, ताकि हम अपने डेटाबेस को इजीली हैंडल कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो डीएमएल ट्रिगर है ना, जो कि डीएमएल मतलब इंसर्ट अपडेट की क्यूरी के ऊपर फायर होने वाले ट्रिगर हैं। ठीक है, उनको हम मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास आफ्टर ट्रिगर, दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, फॉर ट्रिगर भी कह रहे होते हैं। ज्यादातर यही यूज हो रहा होता है, इंस्टेड ऑफ तो बहुत ही कम यूज हो रहा होता है, ज्यादातर यही यूज हो रहा होता है, मोस्ट कॉमनली, और हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक है, आफ्टर ट्रिगर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, फॉर ट्रिगर। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है। अगर आफ्टर ट्रिगर है ना, ये कब चलेगा, अगर मेरी नॉर्मल क्यूरी, जो हमारी नॉर्मल क्यूरी है ना, जैसे इंसर्ट इनटू करके, जैसे मैं ये वाली क्यूरी चलाऊंगा ना, तो पहले ये वाली क्यूरी चल जाएगी, फिर उसके बाद जो इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था ना किसी और टेबल के अंदर, जो ऑटोमेटिक फायर हो रहा था, तो वो बाद में फायर होगा। पहले नॉर्मल क्यूरी चल जाएगी, फिर बाद में वाला जो ट्रिगर है वो फायर होगा। आफ्टर ट्रिगर का मतलब यही है, देखें इधर, एज अ नेम सेज फायर आफ्टर द ट्रिगरिंग एक्शन, मतलब पहले एक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये फायर होगा। ठीक है, द इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट कॉज एंड आफ्टर ट्रिगर टू फायर आफ्टर द रिस्पेक्टिव। ठीक है जी। अब ऑन द अदर हैंड, इंस्टेड ऑफ, पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्शन चल जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास, पहले हमारे पास ट्रिगर फायर होगा, फिर उसके बाद हमारे क्या चलेगा, वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। तो हम लोग ज्यादातर क्या यूज कर रहे होते हैं, आफ्टर ट्रिगर यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज कर रहे होते हैं, आफ्टर ट्रिगर यूज कर रहे होते हैं। तो अब मैंने अगर ट्रिगर वाला काम परफॉर्म करना है, तो पहले मेरे पास नॉर्मल टेबल होना चाहिए, एक ऐसा टेबल होना चाहिए जिसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल वो इन्वेंट्री वाला बंदा बैठा हुआ है, उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, वाला टेबल होना चाहिए। और एक वो हिडन टेबल होना चाहिए जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल कोई ट्रिगर को जो चलाकर और उसके अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है, ये क्या लिया हुआ है मैंने, देखें इधर, टीबीएल एम्प्लॉय एक टेबल है, नॉर्मल टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि वहां पे मुझे ये बार बार कोड ना करना पड़े। सही है, तो ये तो आप कोड जानते हो, इस वजह से मैं यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके अंदर ये इंसर्ट वाला कोड भी कॉपी कर लेता हूँ, इसमें तो कोई मुजायका नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, वो जो हमने डॉलमेन नाम का जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लिया, टेबल को क्रिएट कर लिया, टेबल मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करवा दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, TBL एम्प्लॉय, और
ये रहा रिकॉर्ड, सही है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब मैंने एक और बात बोली थी, देखिए इधर मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो ये तो जब जब एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो डीएमएल ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाए, सही। जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा, एक स्टोर प्रोसीजर फायर हो जाएगा। वो स्टोर प्रोसीजर क्या कर रहा होगा कि जो रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर देगा कि भाई इतने बजे ये रिकॉर्ड मेरे पास मेरे टेबल में आया है, सही है। तो मैं एक तरीके से ऑडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, ताकि जैसे वही वाली बात करप्शन वाली चीज से मैं इसको रोक सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक और टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, TBL एम्प्लॉय ऑडिट। आईडी है, आइडेंटिटी प्राइमरी की दी हुई है मैंने, और एक और काम किया हुआ है ऑडिट डाटा, जिसका वारचार मैंने एन वारचार कितना दिया हुआ है 1000 में, एक लंबी सी टेक्स्ट आके स्टोर हो सके, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ है। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे गया हुआ है बेटा, और ये रहा, मैंने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। हाँ भाई, अब दो टेबल आ गए मेरे पास, एक तो मेरा एक्चुअल टेबल है जिसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होगा, और एक वो टेबल है जिसके अंदर मेरे पास ऑडिट वाला डाटा आ रहा होगा। मतलब है कि जो ट्रिगर फायर होगा उसके उसके बदले में जो मेरे पास जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा कहीं स्पेशल टेबल में, वो स्पेशल टेबल है, सही है। अब एक बंदे ने क्या किया, इन्वेंट्री में से रिकॉर्ड रिमूव कर दिया कि भाई अंदर से राशन को खाली किया, और यहाँ पे रिमूव कर दिया कि क्वांटिटी कम कर दी कि भाई ये एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है, सही है। तो अब जो एडमिन है वो देख सकता है, वो भाई तुमने डिलीट किया है, ये कहाँ गया रिकॉर्ड, इतने बजे इतनी चीजें रिमूव हुई हैं, कहाँ है रिकॉर्ड, सही है। तो ऑडिट हो जाएगा वो, और वो किसके थ्रू कर सकता हूँ मैं, ट्रिगर के थ्रू कर सकता हूँ, डीएमएल ट्रिगर के। तो मैंने एक सिनेरियो बताया, सिनेरियो इसके अलावा कुछ और सिनेरियो हो सकता है, ये बात समझ में आई। अब देखें इधर मैंने ट्रिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टोर प्रोसीजर है ना एक अदर, तो इस तरीके से मैंने जैसे स्टोर प्रोसीजर बनाया था, हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, सही। तो इसका मतलब मैंने कोई सेंटेक्स लिखना, कोई पीस ऑफ सेंटेक्स लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा क्या बन जाएगा, वो ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। अभी मेरे सिर्फ टेबल बने हैं, एक वो टेबल है जो यूजर को नजर आ रहा होगा, मतलब जो इन्वेंट्री पे बैठा हुआ है जिसके अंदर वो इन्वेंट्री कर रहा होगा, वो एक टेबल वो है, और एक वो हिडन टेबल है जिसके अंदर पैरेलल रिकॉर्ड सेव हो रहा होगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना सेव हो जाएगा, वो मैंने कोई स्टोर पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आपको, ये कोड जाना पहचाना नजर आ रहा है। पहले इसको देख लो, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। अब जो चीज कॉमन थी वो क्या थी, बिगिन एंड एस क्रिएट, और फिर उसका जो जैसे हम लोगों ने नेम लिखा था स्टोर प्रोसीजर का, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नेम है, सही है। तो अब डिफरेंट क्या चीज है, जहां पे हम प्रॉक लिख रहे थे या प्रोसीजर लिख रहे थे, वहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, ट्रिगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें, ऑन का कीवर्ड है, और उसके अलावा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किस टेबल पे ये ट्रिगर अप्लाई करना है, किस टेबल। हम स्टोर प्रोसीजर में ऐसा कर रहे थे नहीं, यहाँ पे ट्रिगर बनाते वक्त मैंने बताना कि भाई ये ट्रिगर है ना, ये इस टेबल पे अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बड़े हम एम्प्लॉय वाले टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय के अंदर जब इंसर्ट होगा तो इसके वक्त में क्या काम करना है वो, सही है। तो मैंने बता दिया ऑन, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर इंसर्ट, फॉर इंसर्ट, फॉर इंसर्ट। मैंने अभी आपको दो डीएमएल की दो टाइप बताकर आया हूं, एक इंस्टीड ऑफ और एक आफ्टर। तो फॉर क्या है, आफ्टर वाला ही ट्रिगर है, सही है। थ्योरी मैंने बताई थी ना, फॉर ट्रिगर ज्यादातर हम लोग फॉर ट्रिगर ही यूज कर रहे होते हैं कि पहले हमारे पास वो एक्शन फायर, पहले हमारे पास वो नॉर्मल क्यूरी चल जाती है, फिर ट्रिगर फायर होता है, सही है। तो मैंने क्या कहा है कि भाई इस टेबल के ऊपर फॉर इंसर्ट, मतलब है कि बाद में ये ट्रिगर फायर हो, कब, जब भी मैं इंसर्ट करवाऊं, जब मैं इंसर्ट करवाऊं ये ट्रिगर तब चलेगा, ठीक है। ये सेंटेक्स है। अब ये चलेगा तो, लेकिन करेगा क्या, ये ट्रिगर फायर हो गया, अब करेगा क्या, उसकी बॉडी के अंदर डिफाइन हुआ बिगिन और एंड के बिटवीन में, सही है। इतनी बात क्लियर है, हाँ। अगर इतनी बात क्लियर है
तो यहाँ पर मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ, उसको सुन लें। और वो बात हमारे पास क्या है, वो बात मेरे पास ये है कि आपको ये बात हम लोग जब भी कोई चीज़ डिलीट करते हैं या कोई भी चीज़ इंसर्ट करवाते हैं, एसक्यूएल में हमारे पास क्या होता है, मैजिकल टेबल होता है। एक क्या होता है, मैजिकल टेबल होता है। और उस टेबल का नाम क्या होता है, पहले टेबल का नाम तो मतलब पहले टेबल का नाम क्या होता है, इंसर्टेड, और दूसरे टेबल का नाम होता है डिलीटेड। इंसर्टेड एंड डिलीटेड। जब भी मैं नॉर्मली कोई चीज़ नॉर्मल क्यूरी चलाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ या डिलीट करता हूँ, मेरा डाटा उस टेबल के अंदर टेम्पररी होल्ड करता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, देन वो वहां से डिस्कार्ड हो जाता है। कौन से टेबल के अंदर, उन मैजिकल टेबल के अंदर। जब भी मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, जब भी मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, टेम्पररी कुछ टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उन मैजिकल टेबल्स के अंदर क्या करता है, वो स्टे करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से वो डिस्कार्ड हो जाता है। वो मैजिकल टेबल का नाम क्या होता है, इंसर्टेड, जिसमें इंसर्टेड का रिकॉर्ड आ रहा होता है। चाहे एसक्यूएल के अंदर मैं कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, वहां पे थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा। डिलीटेड, इंसर्टेड और डिलीटेड, ये बात क्लियर है। तो यहां पर मैंने क्या किया, डिक्लेयर एक वेरिएबल बना दिया। देखो मैंने @id करके जो हम लोग बनाते थे उसमें वेरिएबल बनाते थे। अगर मैं उसके आगे डिक्लेयर लिख देता हूं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, एक अदद वेरिएबल बनाया हुआ है। अब ये वेरिएबल क्यों बनाया मैंने वो बताता हूं। देखिए एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ना, एक खाली कंटेनर बन गया। अब मैं यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम इंसर्टेड। जो भी चीज रिसेंटली इंसर्ट हुई है उसकी आईडी को उठाओ और मेरे वेरिएबल के अंदर होल्ड करवा दो। सही है, जो भी रिसेंटली मेरे पास आपके पास इंसर्टेड वाले टेबल में रिकॉर्ड आया है उसकी आईडी को उठाओ और मेरे पास कहाँ पे स्टोर करवा दो, मेरे इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। ठीक है, अब जब मेरे क्या हो गया, यहां पर क्या आ गई, आईडी आ गई। सही है, तो जब आईडी आई तो मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा नहीं सकता क्या। सही है, वहां से जो इंसर्टेड वाला टेबल है वहां से मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा सकता हूं। सही है, क्योंकि अब मेरे पास कहां पे स्टोर हुआ है, वो आईडी यहां पर स्टोर हुई है। बात क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है। अगर मैंने उस इंसर्टेड के अंदर से और भी रिकॉर्ड उठाना है तो मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नहीं बना सकता। यहाँ पे पहले मैंने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर क्या बनाना चाह रहा हूँ, कोई नेम भी उठाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, पहले varchar नेम और यहाँ पे सॉरी @name और varchar, और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड @name इज इक्वल टू नेम। जो इंसर्टेड के अंदर नेम वाला कॉलम होगा उसका रिकॉर्ड उठकर उस मेरे वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर वैल्यू होल्ड हुई है। अब मैं इस वैल्यू को कहीं पे भी स्टोर करवा दूं, मेरी मर्जी। सही है, तो इसका मतलब जो रिसेंटली इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने मैंने वेरिएबल्स में उठा के रख लिया, उसको अपने कहीं और इंसर्ट करवा दिया मैजिकल टेबल से उठा के। बात क्लियर हो रही है। तो देखो नीचे इन्होंने क्या किया है, इंसर्ट करवा रहे हैं, इंसर्ट इनटू ऑडिट में, ऑडिट वाले टेबल के अंदर वैल्यूज। और देखिए उसका मैंने उसका varchar क्या दिया था, 1000 दिया था, मतलब एक पूरी लाइन में स्टोर करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे पूरी लाइन लिखी हुई देखो, कॉन्कैटिनेट करके आईडी न्यू एम्प्लॉय विद आईडी, फिर यहाँ पे प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना, मिला के लेकर आ जाना। और यहाँ पर आईडी लिखा है और एस varchar, क्योंकि देखिए इधर आईडी मेरे पास क्या थी, इंटीजर थी, मेरे पास आईडी इंटीजर थी। सही है, अब अगर मैंने इस वैल्यू के अंदर मैंने इंटीजर लिखूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो भी आईडी है उसको मैं किस में कर दे रहा हूँ, कास्ट का एक मेथड यूज तो है, एक फंक्शन यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ और एस करके जो भी डेटा टाइप लिख देता हूँ तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा। आईडी मेरे पास कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, varchar में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर मैंने कॉन्कैटिनेट किया और फिर इसके बाद इज एट, और फिर यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम की करंट डेट उठा ली। तो डेट गेट डेट किया तो इसका मतलब मेरे सिस्टम की करंट डेट आ गई। सही, तो मैं उसको भी एस करके किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, एन varchar में। सही, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो ऑडिट की जो डेटा टाइप ली थी, देखें ऑडिट और ये वाला जो कॉलम था उसकी डेटा टाइप क्या थी, एन varchar, और उसको 1000
ठीक है, तो इसका मतलब जो कुछ भी आएगा, ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, टेक्स्ट की शक्ल में आएगा, कोई और डेटा टाइप का डेटा नहीं हो सकता। इस वजह से मैं इसको कास्ट करना पड़ रहा है। सही है, तो देखें ये बात समझ में आई, मैजिकल टेबल वाली बात। सही है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वो उठाया था, क्या कहते हैं उसको, एक कॉलम उठाया, एक कॉलम कह सकते हैं, एक कॉलम का डेटा उठाया था। अगर मैं मल्टीपल उठाना चाह रहा हूँ तो मैं कॉमा सेपरेटेड डिक्लेयर करके और वेरिएबल बनाऊंगा, और सिलेक्ट करके जो इंसर्टेड के अंदर जो भी और कॉलम का है उनको भी मैं लेकर आ जाऊंगा, और उनको यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा दूंगा। जो भी चीज रिमूव हो रही है, आ रही है, उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन हो जाएगा। ये मेरे पास ऑटोमेटिक फायर होने वाला ट्रिगर है। परफॉर्म करके देख लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई ना। ठीक है, मैं यहां से इसको क्या करता हूं, मैं लिखते हुए दोबारा बता दूंगा आपको। सही है, मैं यहाँ पे ट्रिगर का नाम क्या रख रहा हूं, आसान सा रख देते हैं, टीआर इंसर्ट। ठीक है, टीआर इंसर्ट किसके ऊपर अप्लाई हो गया, एम्प्लॉय के टेबल पे। कब चलेगा, जब मेरी क्यूरी इंसर्ट होगी। अब एस बिगिन, जब ये चलेगा तो क्या करेगा, यो बॉडी के अंदर मैंने बता दिया। सही, तो अभी मैं यहाँ पर एक काम ये करने जा रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल अभी खाली था। मैंने क्या किया, मैजिकल टेबल में से जो भी चीज इंसर्ट हुई होगी रिसेंटली, उसकी जो भी आईडी थी उसको उठा के कहाँ पे ले आया, अपने वेरिएबल में लेकर आ दिया। तो देखो यहाँ पे मेरे पास आईडी नाम का कॉलम था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, आईडी वाली चीज उठकर यहाँ पर आके स्टोर हो गई। ठीक है, फिर मैंने उसको क्या किया, ऑडिट वाले टेबल के अंदर स्टोर करवा दिया। सही है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब मैं इंसर्ट करता हूँ, अगर मैं इंसर्ट इनटू, और मैं क्या करता हूँ, टीबीएल एम्प्लॉय वैल्यूज राउंड ब्रैकेट, और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, क्या क्या था कॉलम, अरे ये रहा ना, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, बट दिस टाइम 4, बाकी सारी चीजें यही रखता हूं। सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो देखिएगा क्या होगा, 2 क्यूरीज चली। देखिए इधर बेटा, एक क्यूरी तो मेरे पास इंसर्ट वाली, दूसरी क्यूरी ऑटो फायर हुई। सही है, क्या हुई, ऑटो फायर हुई। अब मैं आपको दिखा देता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, और दूसरा काम मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल ऑडिट। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। देखें आप लोग, रिकॉर्ड कहाँ इंसर्ट किया था, टीबीएल एम्प्लॉय में, और उसके बदले में मेरे पास कहाँ स्टोर हो गया, 5:54 पर, जिसकी आईडी 4 है वो इंसर्ट हुआ है, ऑडिट। मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। ये था मेरे पास ऑटोमेटिक फायर होने वाला स्टोर प्रोसीजर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, अगर वो आईडी फ्रॉम इंसर्टेड की जगह नेम, सैलरी, जेंडर ये सब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैंने बताई आप लोगों को, मैंने अभी यही चीज बताई ना। मैं देखो इधर इसकी को ऑल्टर कर लेता हूँ। ऑल्टर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं ऑल्टर करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाना है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, डिक्लेयर @नेम, वेरिएबल बन गया मेरे पास। ठीक है, और यहां पर आने के बाद इसको varchar दे देता हूं, varchar varchar 50। और अब मैं यहां पर आता हूं, सही है, अच्छा कॉमा नहीं पास करने का मांग रहा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये उठाया है, मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूं, कॉमा पास करके नेम के अंदर क्या चला जाएगा, जो भी यहाँ पे मेरे पास टेबल का नेम होगा, ये रहा नेम, ये तो नेम ही लिखा हुआ था, तो मैं क्या कर देता हूँ, नेम फ्रॉम इंसर्टेड। तो इसका मतलब 2 चीजें उठकर आ रही हैं, और दोनों चीजों को मैंने, पहली चीज नेम जो थी वो मैंने नेम वाले वेरिएबल में स्टोर होल्ड करवा दिया, और जो आईडी उठकर आ रही थी वो मैंने आईडी में स्टोर होल्ड करवा दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आईडी इज डैश, और यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करवा देता हूँ, एंड नेम इज
अब आपके सामने ये देखें कॉन्केटिनेट किया और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ @, क्योंकि नेम मेरे पास क्या है var4 है, उसको डायरेक्ट लिख दिया, उसको किसी के अंदर कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या कोई एरर आया मेरे पास? नहीं। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है 5 और उसको मैं क्या कर देता हूँ रोहेल, और ठीक है यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया। रिकॉर्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूं। देखें इधर नीचे वाले में देखें आपके पास क्या आ रहा है, नेम इज इक्वल टू रोहेल। दो नोट कर आ गए मेरे पास। इस तरीके से मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा सकता हूँ कि ये वाला रिकॉर्ड ये इंसर्ट हुआ है इतने बजे इस दिन को, तो मेरे पास ऑडिट हो रहा है पूरा। पैरेलल क्यूरी ऑटोमेटिकली फायर हो रही है। ये इंसर्ट पर हो रही थी, मैं डिलीट का भी बना सकता हूँ कि इस टेबल के अंदर जब जब कोई डिलीट करे तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। सही है। तो यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, वहां पे क्या आ जाएगा, जस्ट फॉर डिलीट। ठीक है भाई, ये क्यूरी समझ में आई बेटा? कास्ट का बता देंगे? मैं कास्ट का समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये एक अदद क्या है मेरे पास, फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। यहां पर आते हैं सिलेक्ट। ठीक है, कास्ट मेरे पास एक अदद फंक्शन है जो कि क्या करके देगा मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या करके दे रहा है, देखें इधर, जो भी मैं उसको प्रोवाइड करूँगा ना, फॉर एग्जांपल 2.6 था, 2.6 क्या है, 2.6 क्या है, फ्लोट है या मेरे पास डेसिमल कह सकता हूँ। ठीक है, कास्ट का काम क्या है, उसकी डेटा टाइप को चेंज कर देना। तो मैंने एस करके जो जिस डेटा टाइप में मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ मैंने डेटा टाइप लिख दिया। सही है। तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, कौन सी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, var4 में। अब मैं इसको कहीं पे भी, जहां पे भी मेरे पास टेक्स्ट की जगह पे मैं इसको इंसर्ट करवा सकता हूं। सही है। या अगर मेरे पास यहां पे लिखा हुआ हो 2.6 और उसको मैं किस में लेकर आना चाह रहा हूं, इंटीजर में, तो मैं उसको इंटीजर में लेकर आ सकता हूं। या मैं उसको किस में लेकर आ सकता हूं, फ्लोट में लेकर आ सकता हूं। कोई एरर आया नहीं, तो इसका मतलब ये जो भी चीज थी ना, ये स्ट्रिंग में थी अभी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में। अगर मैं इसके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूं तो वो होगा। तो यहाँ पे मैं करके देखता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ 2 से। सही है। तो अगर ये देखो, ये 2.6 क्या है मेरे पास, अभी ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसके साथ प्लस कर रहा हूँ 2 को, तो अगर ये 4.6 हो जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है फ्लोट के अंदर। ठीक है, और ये मैंने किया 4.6 हो गया, इसका मतलब इसकी डाटा टाइप चेंज हो रही है मेरे पास। सही है। डाटा टाइप चेंज करने के लिए हम ये कास्टिंग कर रहे होते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? इसकी आप मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है। किसको, ये ट्रिगर को। मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये ट्रिगर हुआ हुआ, ये यहां से लेके यहां तक का ट्रिगर हुआ हुआ है। सही है बेटा? मैं डिलीट ट्रिगर पे जाता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये परफॉर्म कर लो। यहाँ पे मैं क्रिएट ही लिख देता हूं ताकि आप लोग तो अभी क्रिएट करोगे ना अभी फिलहाल। ठीक है, अगर इसके सेंटेक्स में कोई मसला है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। ये मैजिकल टेबल वाली बात नहीं थी। अगर आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो वो पूछ लो, कोई मसला नहीं। पूछना है मैजिकल टेबल वाला पूछ। जो डीएमएल का अगर कोई बंदा डिलीट करता है तो डिलीट वाला ट्रिगर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ tr डिलीट। ठीक है, और
फॉर डिलीट, जब डिलीट हो रहा होगा जब इसके ऊपर चलेगा। और बाकी ये कौन से टेबल्स उठाऊंगा मैं, डिलीटेड, सही है। मेरे पास कौन सा मैजिकल टेबल आ जाएगा, डिलीटेड, सही है। जो चीज डिलीट हुई होगी उसकी आईडी उसका नेम उठा लो। और बाकी ऑडिट के अंदर तो इसी तरीके से इंसर्ट होगा। मैं न्यू की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ बस, और यहाँ पे एडिट की बजाय मैं क्या कर देता हूँ डिलीटेड, और सेम क्या रखता हूँ टेबल रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हाँ भाई, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, सही है, वेयर ID इज इक्वल टू 2, सही है। और सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नीचे का चीज़ नज़र आ रही हो कि कमांड वो जो आएगी, दो आउटपुट जो नज़र आएगा, 2 रो चली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑडिट को और एम्प्लॉयज़ को एक साथ रिमूव कर, दोनों को एक साथ प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखें 2 1 3 4 5 6 यहाँ से डिलीट हो गया, और यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि भाई जिसकी ID 2 है और जिसका नाम माइक है वो डिलीटेड हो चुका है 6:25 पर 30 तारीख को, सही है भाई। तो ये यहाँ पर हमारे पास DML ट्रिगर कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, DDL ट्रिगर को देख रहे होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, 2 से 3 बार परफॉर्म करो। ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, सिंटेक्स है बस।